हेलो गाइस, मैं हूं काव्यांजलि और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल काव्यांजलि फैमिली किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे कह सकते हैं या फिर एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूं या ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूं जो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही जानकारी से भरी हुई है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये वही ब्राउन राइस जिसके लिए हम कई दिनों से तैयारी कर रहे थे और इतने दिनों से हमने धान को उबाला और सारे प्रोसेस आपको दिखाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी और अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, तो वो मुझसे बातें कर रहे थे। तो अचानक उनके मुंह से निकला कि आपकी दादी सर्दियों के मौसम में अक्सर ब्राउन राइस बनाया करती थी, जिसे वो निमोने के साथ खाती थी। और उस टाइम में बुज़ुर्ग लोगों को ना ब्लड प्रेशर होता था, ना शुगर होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी, ना कोई शुगर की गोलियां खाता था, ना ब्लड प्रेशर की। चाहे वो चावल खाते हों या रोटियां या फिर सब्जियां, कुछ भी, वैसे तो सब कुछ ऑर्गेनिक होता था। और गाँव में तो फ्रेंड्स वैसे भी सब अच्छे तरह ही उगाया जाता है। तो ये ब्राउन राइस जो वो लोग खाते थे पहले के ज़माने में, ये सफ़ेद वाले चावल कम ही खाए जाते थे या बिल्कुल ना के बराबर लोग खाते थे। ब्राउन राइस को जब खाते थे तो वही ब्राउन राइस हम आजकल महंगे दामों में शुगर के पेशेंट्स के लिए डॉक्टर बताते हैं कि शुगर के मरीज़ इस ब्राउन राइस को खाएं, वो सफ़ेद चावल नहीं खा सकते। तो मुझे पता चल गया उन लोगों की सेहत का राज, क्योंकि वो लोग कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं खाते थे। उन्हें शुगर इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो सफ़ेद चावल खाते ही नहीं थे, सफ़ेद चावल जो कि बिल्कुल नुकसानदेह होता है। और जैसे ही शुगर के मरीज़ होते हैं लोग, तो वैसे ही डॉक्टर उनको मना कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इस ब्राउन राइस को पहले के ज़माने में लोग घर में ही धान से किस तरह से तैयार करते थे। जो ब्राउन राइस शुगर का पेशेंट होते ही डॉक्टर तुरंत बता देते हैं मार्केट से लाने के लिए, और मार्केट में वो मिलता है महंगे दामों पर, जिसका दुकानदार लोग अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, अब अगर आपके पास धान आता है, आपके घर में धान है, तो आपको फिर ब्राउन राइस खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरह से इस तरह धान से ही हम ब्राउन राइस को घर में ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसे हम लंबे समय तक, साल भर तक, 2 साल तक आप चाहें तो स्टोर करके रख भी सकते हैं और आराम से बनाकर खा सकते हैं। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और महंगे ब्राउन राइस खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गाँवों में क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है, इसलिए हमारे पुराने ज़माने के लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे। और ये है मेरी सासू माता, तो यही सब इस सब को चीज़ों को करती हैं। मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन ये इस चीज़ को अच्छी तरह से बना लेती हैं, तो इनसे मैं भी सीख रही हूँ, जिससे आने वाले समय में मैं भी इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकूँ। और अगर ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पर गाँवों में तो इस सब चीज़ों का चलन है और इन सब चीज़ों को लोग बड़े चाव से खाते हैं। और इसीलिए खुली हवा और सूरज की रोशनी के साथ सब लोग स्वस्थ और खुश रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं हम इस ब्राउन राइस को और शुरू करते हैं प्रोसेस। तो देखिए, इसके लिए हम ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन और उस बड़े बर्तन में हम डाल लेते हैं धान को। धान को डालने के बाद हम उसमें डालते हैं पानी। तो 3 हिस्सा धान रहना चाहिए और उसमें एक हिस्सा जगह खाली रहनी चाहिए। उसके बाद हम उसमें भर देते हैं पानी। पानी भरने के बाद हम उसे आंच पर अच्छी तरह से चलाते हैं और पकाते हैं। तो कम से कम आधा घंटे तक हमें इस तरह से आंच को अच्छी तरह नीचे लगाना होता है तेज़ से। तब ये थोड़ा सा उबलने जैसा लगता है। जब ऊपर का पानी उबलने लगता है, तो हमें आँच को बंद कर देना है। आँच को लगाना हम बंद कर देते हैं और उसके बाद हम एक डंडे की सहायता से, या फिर आपके पास कुछ और अगर उपलब्ध है कोई इस तरह से, तो आप उसको चला सकते हैं। देखिए, जिस तरह से चलाकर आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, इसी तरह से आप नीचे का वो इस तरह से उलट-पलट करते हुए चलाएँ, जिससे नीचे वाला पार्ट थोड़ा-सा ऊपर आ जाए
और ऊपर वाला नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें पानी कम हो चुका था, क्योंकि जब हमने धान को पकाया चूल्हे पर तो उसने पानी को ऑब्जर्व कर लिया। अब हमने उसमें और पानी डालकर उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात भीगने के बाद देखिए अब सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत, और फिर से हमने उसको बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो जो उसमें धान था हमने सारा धान को निकाला, और जो पानी बचा हुआ नीचे था पानी को हमने सब निकाल दिया। पानी को निकालने के बाद अब हम जो ये तसले में धान हमने निकाल कर रखा हुआ है फिर से वापस इसी बर्तन में भर देंगे, जिसमें पहले से धान और आधा बचा हुआ है। उसके बाद हम इसको अच्छे से चूल्हे को जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें धान में बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है, नहीं तो ये धान खराब हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे चारों तरफ से बोरे से कवर कर लिया है, और अब हम इसे चूल्हे को जलाकर रेडी करेंगे। तो देखिए चूल्हा को जला लिया गया है, और अब चूल्हे में आंच को अच्छी तरह से लगाएंगे। तो आंच हमें इस तरह से लगानी है जिससे ये चूल्हे में चारों तरफ लगे, और इस तरह से नहीं लगनी चाहिए कि कहीं लगे और कहीं ना लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये धान अब पककर तैयार हो चुके हैं। पककर के तैयार हो गए और हमने इन्हें निकाल लिया है। तो माता जी मुझे निकाल कर दे रही है और मैं इन्हें उड़ेल रही हूँ। तो इस तरह पहले कुछ घंटों के लिए हम इसे छाया में 1-2 घंटे डाल देते हैं। जब ये इसकी भाप हल्की सी निकल जाती है और ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं, फिर देखिए मैं इन्हें ले आई हूँ छत पर। छत पर अच्छी खासी खिली खिली धूप है, तो इसमें हम इस धान को अब सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस धान को हमें सुखाना पड़ता है, और चारों तरफ इस तरह पतली पतली सी लेयर बनाकर हम इन्हें सुखाते हैं। और अगर बादल कहीं हो जाए, बारिश आ जाए, तो फिर आपको इन्हें हटाना भी पड़ता है, क्योंकि ये इतना सारा होता है तो आपको पहले ही तैयारी रखनी होती है। आप सुन सकते हैं हवा की आवाज़। ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं ये हवा की आवाज़ है। फ्रेंड्स देखिए कितनी तेज़ से हवा चल रही है। ऐसे लगता है जैसे मौसम ख़राब होने वाला है, क्योंकि सामने का झंडा आप देख सकते हैं कितनी तेज़ से उड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, वैसे अभी तो खिली हुई धूप है। अगर हवा चलेगी और मौसम ख़राब होगा तो फिर हम इस धान को आराम से छत पर से आकर उठाते हैं। यहाँ पर जैसे ही बारिश आती है तो माता जी सबसे पहले मुझे बुलाती हैं, फिर मैं उनकी सहायता करती हूँ इसको इकट्ठा करने में, क्योंकि भाई वो बुज़ुर्ग हैं, वो अकेले नहीं कर पाती हैं। तो फटाफट मैं बोरा वगैरह लेकर आती हूँ और इसे हाथों से इकट्ठा करते हुए भर लेती हूँ। आज तो वैसे फ्रेंड्स देखिए धूप अच्छी खिल गई है, और अब धान को छत पर चारों तरफ इस तरह से डाल दिया गया है। देखिए दो अलग अलग बर्तनों में 2 दिन किया गया है फ्रेंड्स। मैंने आपको दिखाने के लिए ये आज दिखाया। ये पहले ये प्रोसेस कल भी हो चुका है। तो देखिए अलग अलग फैलाया गया है, जो एक दिन पहले था वो वाला है, और ये आज का ताज़ा वाला है। तो देखिए अभी ये बिल्कुल भीगा हुआ है, इसे हम सुखाएंगे फ्रेंड्स, और इससे हम चावल भी बनाएंगे। जब चावल हम बना लेंगे तो हम आपको ज़रूर फिर से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो अभी धान को फिलहाल सूखने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ब्राउन राइस हमारा कुटवा कर आ चुका है। तो यहाँ पर धान को कुटाने के लिए बोलते हैं, मतलब जब राइस मिल में भेजते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि धान कूटने के लिए गया है। फिलहाल आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बोरे को पीछे करती हूँ, तो मुझे खुद ही मेहनत सारी करनी पड़ी, क्योंकि भाई अब मुझे करना है तो करना ही पड़ेगा। ठंड भी यहाँ पर हो रही है, तो स्वेटर मैंने ऊपर करा हुआ था इसलिए नीचे कर लिया। फ्रेंड्स, आज यहाँ रात में जमकर बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई। मैं अयोध्या में रहती हूँ फ्रेंड्स, मेरा घर अयोध्या में है, और यहाँ पर भगवान राम जी का मंदिर भी है। अभी हाल ही में आप जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो भगवान की अति कृपा है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस शहर में हूँ। और वैसे तो कृपा भगवान सब पर ही करते हैं, क्योंकि वो तो सबके ही पिता हैं, जगत पिता हैं हमारे श्री राम जी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से चावल के बोरे को मैंने खोल लिया, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली
चावल हमारा रेडी होकर अब आ चुका है और इसे हम इस तरह से निकालेंगे। तो कितनी अच्छी तरह से और कितना फ्रेश फ्रेश चावल बनकर आया हुआ है। तो यही है ब्राउन राइस और इसे ही हम महंगे दामों पर मार्केट से लाते हैं। अगर और ऐसा आजकल कोई घर नहीं है जहाँ पर शुगर का कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर हो। और जहाँ पर शुगर के पेशेंट होते हैं वहाँ पर वो चावल खाने को नहीं पाते तो वो भी परेशान रहते हैं और फैमिली भी। क्योंकि भाई हमेशा रोटी खाते खाते मन भर ही जाता है, कभी ना कभी चावल खाने का तो सभी का मन करता है। तो अगर आप महंगे चावल नहीं खरीद सकते मार्केट से ब्राउन राइस, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में और कुछ भी खर्चा नहीं आएगा, इसी तरह से आराम से चावल को अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। जो भी नहीं आ रहा है आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मैं हमेशा बनाती रहती हूँ और कुछ ना कुछ नया सिखाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फिर से कुछ अच्छा और कुछ नया सिखाऊंगी आपको। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।